Man up, be a man. Don't cry like a girl. Boys don't cry. मर्दों में बढ़ते हुए एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर बात करना हमने आज तक ज़रूरी नहीं समझा। आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात की जा रही है। आज जब हम जेंडर रोल्स को रीडिफाइन करने की बात करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को रीडिफाइन करना भी उतना ही ज़रूरी है। This is Faiza Muzaffar from Unplugged Tales. Unexpressed emotions never die. They are buried alive. They will come forth later in uglier ways. दुख, दर्द, खौफ, परेशानी, कमज़ोरी, ये वो जज्बात हैं जिनके इजहार करने का हमारे माशरे में मर्दों को हक नहीं दिया जाता। मेल कोड और मेल स्टीरियोटाइप की मेहरबानी से इनको हमेशा यही बताया जाता है और सिखाया जाता है कि इन जज्बात का इजहार करने से उनकी बहादुरी, उनकी मर्दानगी खतरे में पड़ सकती है। वो बुज़दिल साबित होते हैं या फिर कमज़ोर। उनकी मेल फिगर और मैस्कुलिन इमेज मुतासिर हो सकती है। इसी मेल कोड और मेल स्टीरियोटाइप की वजह से मर्द अपने जज्बात को छुपा कर रखने पर मजबूर होते हैं, दबा कर रखने पर मजबूर होते हैं। मैन अप, बी अ मैन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, बॉयज़ डोंट क्राई। ये जुमले सुनकर बड़े होने वाले मर्द से भला हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। जुल्म ये है कि अपने जज्बात को दबाते रहने से और छुपाते रहने से वो इनको रीड करना और रिकग्नाइज़ करना तक भूल जाते हैं। अलमिया ये है कि फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों के जज्बात को अंडरस्टैंड करें, इमोशनली अवेलेबल हों। कमाल ये है कि इस कुर्बानी के एवज़ उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली टफ, सेल्फ रिलायंट और पावरफुल होने के एहसास से नवाजा जाता है, यानी वक्ती तौर पर उनको कंपनसेट भी कर दिया जाता है। मगर हकीकत ये है कि दबाने से और छुपाने से ये जज्बात मर नहीं जाते, ज़िंदा रहते हैं और फिर वापस आते हैं अगलियर वेज़ में, यानी दर्द, दुख, कमज़ोरी और परेशानी, एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बनकर बाहर आते हैं। इसीलिए आज बहुत सी ख़वातीन ये कंप्लेन करती पाई जाती हैं कि उनके घरों में मर्द इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, बात नहीं करते, शेयर नहीं करते, टॉक्सिक हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, बिहेवियर इश्यूज़ हैं। हम उन मर्दों की बात कर रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, सोशल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें एक अच्छे बेटे, ज़िम्मेदार बाप और एक ज़िम्मेदार शौहर होने की लगभग सबकी सब खूबियाँ पाई जाती हैं। दूसरी तरफ ये मर्द ख़ुद भी अपने रवैये से परेशान हैं, नादिम नज़र आते हैं, अपने रवैये पर माजरत करते हैं और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे इस बात का वादा भी करते हैं, मगर वो ये वादा पूरा नहीं कर पाते। मर्दों में बढ़ते हुए एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर बात करना हमने आज तक ज़रूरी नहीं समझा। मर्दों ने खुद भी इस पर कोई एफ़र्ट करना मुनासिब नहीं जाना, बल्कि इस मौजू को हमेशा मजाक का निशाना ही बनाया गया है। जैसे आपने मर्दों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि औरतों को हार्ट अटैक्स इसलिए नहीं आते क्योंकि उनकी बीवियां नहीं होती। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। जनाब, ये एक हकीकत है कि दुनिया भर में मर्दों में हार्ट अटैक्स का तनासुब औरतों के मुकाबले में ज़्यादा है, मगर इनकी वजूहात को जानने में हम हमेशा ही कतराते रहे हैं, नज़रें चुराते रहे हैं। बात बहुत ही सादा है। औरतों को मजबूत और बहादुर बनाने का ख्याल कभी भी हमारे एजेंडे में रहा ही नहीं। इसीलिए उन पर अपने इन कमज़ोर जज्बात का इजहार करने की पाबंदी भी आयद नहीं की गई। वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आती हैं, कमज़ोर दिखाई भी जाती हैं, मगर अंदर से महफूज होती जाती हैं और मजबूत होती जाती हैं। उनके भी शौहर होते हैं जिनसे वो अक्सर नाला और नाराज़ नज़र आती हैं, मगर उनको हार्ट अटैक्स कम आते हैं,
क्योंकि उनका दर्द आंसू बनकर बह जाता है। आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात की जा रही है, यानी ये मेल कोड और मेल स्टीरियोटाइप ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। जब जब हम बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के कनेक्शन की, जजमेंट की, डिसीजन मेकिंग की, क्रिएटिविटी की, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की और उनको निभाने की, एकेडमिक परफॉर्मेंस की और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की, तब हम बात कर रहे होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। यानी हम भी इसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हैं मगर खुलकर इसका इजहार नहीं करते। आज दुनिया भर में बच्चों को ये बताया और सिखाया जा रहा है कि वो रिकग्नाइज़ करें इमोशंस को, अपने हों या दूसरों के। वो अंडरस्टैंड करें वजूहात को जो इन इमोशंस के पीछे कार फरमा होती हैं। लेबलिंग करें इन इमोशंस की सूटेबल वोकैबुलरी की मदद से। एक्सप्रेस करें इन इमोशंस को और फिर इनको रेगुलेट भी करें। ये है वो रूलर अप्रोच और मेथड जो दुनिया भर में बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, मगर हम इस पर बात करने में रिलक्टेंट हैं। कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। मैं ये नहीं कह रही कि सदियों पुरानी ये सोच और रवैया बिल्कुल ही गलत है। हाँ, मगर मैं ये कहने की जसारत ज़रूर कर रही हूँ कि ये सोच, ये रवैया, ये मेल स्टीरियोटाइप और मेल कोड आज के चैलेंजिंग हालात में, सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर्स में इतने भी रेलेवेंट नहीं रहे। इन पर बात करने की ज़रूरत है, इनको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जब हम जेंडर रोल्स को रीडिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को रीडिफ़ाइन करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आज हम मर्दों की फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को चैलेंज होता हुआ देखते हैं और उनसे जुड़े हुए रिश्तों की हेल्थ और वेल बीइंग को भी। क्योंकि आज जो मर्द खुद अपने ही जज्बात को रीड नहीं कर पाता, रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता, रेगुलेट नहीं कर पाता, हम उससे ये उम्मीद क्यों कर रख सकते हैं कि वो हमारे जज्बात को अंडरस्टैंड करे और हमें इमोशनली अवेलेबल भी रहे। क्योंकि मुझे, आपको, इस माशरे को फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मर्दों की बजाय फ़िज़िकली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी और एम्पैथी रखने वाले मर्दों की ज़रूरत है। आइए इस बात को तस्लीम करते हैं कि एहसासात खुशी और एक्साइटमेंट के हों या दर्द और खौफ के, इनका इजहार सबके लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए यकसां ज़रूरी है। इनका इजहार करने से मर्द कमज़ोर साबित नहीं होते, इनको छुपा कर रखने से वो बहादुर नहीं बन जाते। It's okay to be sad. It's all right to break down. It's fine to shed tears. It's normal to have fears. As normal as to be a man. आइए इस बात को भी तस्लीम करते हैं और परपेचुएट करते हैं कि फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने, इमोशनली टफ होने, सेल्फ रिलायंट और पावरफुल होने से कहीं ज़्यादा अहम और ज़रूरी है काइंड होना, अंडरस्टैंडिंग होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना। आज के दौर में बहादुरी का, मर्दानगी का, मैस्कुलिन इमेज का यही एक क्राइटेरिया है। यही आज के मर्द की ताकत है और शान है।